किसी दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण। मान लीजिए एक दर्पण मान लीजिए आपका ये है, तो इस पर लंबवत, ये आपका लंबवत हो गया। अब इसी पर अभिलंब कहाँ खिंचाएगा, इसी पे होगा, तो अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आपतन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम को अगर देखें तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री की कोण बनाते हुए, प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, अब दर्पण कौन सा है, तो दर्पण ये है। अब दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये एक किरण है। अब ये दर्पण है आपका, दर्पण से यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और इधर हो गया आपका कौन सा, ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब होता है, ये हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए एक हो, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये अभिलंब है, ये आपका दर्पण है, तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर 90 माइनस 30। क्यों हुआ, क्योंकि आपका आपतन कोण तो सिर्फ ये है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है आपतन कोण है। तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है।